फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत है। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर होते हैं उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा जो थी वो किन किन देशों के बीच खींची गई थी? वो भारत और चीन के बीच में खींची गई थी। ठीक है, और इस रेखा की जो लंबाई थी वो कितनी थी? 1120 किलोमीटर लंबी थी, और ये सर हेनरी द्वारा निर्धारित की गई थी। मतलब इसको किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? ये सर हेनरी के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से याद रखना। और इम्पोर्टेंट ये काफ़ी टाइम एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता है ना। तो भारत और चीन के बीच में है, बट चीन इसे स्वीकार नहीं करता। और इसकी लेंथ कितनी है? 1120 किलोमीटर लंबी, और सर हेनरी द्वारा निर्धारित की गई थी मैकमोहन रेखा। ओके, देन ये मैकमोहन रेखा जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है? तो देखो ये लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, और इसके बाद एक पॉइंट और है कि ये रेखा जो थी 1914 में शिमला समझौते का परिणाम है। ठीक है, जो मैकमोहन रेखा है ना, वो 1914 में शिमला समझौता हुआ था, उसका परिणाम है, जो भारत और तिब्बत के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे रेड क्लिफ रेखा की। रेड क्लिफ रेखा की ये रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरल रेडक्लिफ के द्वारा जो थी ये खींची गई थी। ठीक है, 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? साइरल रेडक्लिफ द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। देन नेक्स्ट बात करते हैं डुरंड रेखा की। ठीक है, किसकी? डुरंड रेखा की। तो डुरंड रेखा जो वो किस किस देशों के बीच में खींची गई है? तो वो खींची गई है पाक और अफगानिस्तान के बीच में। ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको LOC बोला जाता है, मूवी भी बनी थी। ये भारत और चीन को अलग करती है। ठीक है ना, ये वो वाला LOC नहीं है। ये नेक्स्ट है आपका LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। ये भी LOC है, बट ये LOC अलग है और दूसरा LOC अलग है। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जब बोला जाएगा तो भारत और चीन को अलग करती है। जस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाएगा तो इसका क्या मतलब है? ये भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय ये रेखा खींची गई थी। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता ना 1947 में, उस टाइम खींची गई थी ये। और ये है 740 किलोमीटर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो है आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक है, जो भारत और चीन को क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल, जब एक्चुअल आ जाएगा तो भारत और चीन, और जब जस्ट आ जाएगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल तो ये पाकिस्तान और भारत की बात करेगा। ठीक है, जब युद्ध हुआ तो उस टाइम खींची गई थी 1947 में, और इसकी लेंथ कितनी है? 740 किलोमीटर इसकी जो है वो लेंथ है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सीज फाइड रेखा। तो सीज फाइड रेखा जो वो जर्मनी और फ्रांस के बीच में खींची गई है, बस आपने इतना सा याद रखना है, सीज फाइड रेखा जो है। नेक्स्ट बात करते हैं मैगीनाट रेखा। तो मैगीनाट रेखा जो फ्रांस के आक्रमण से बचने के लिए जो था जर्मनी ने इसको बनवाया था। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना पॉइंट आपने यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं हिडनबर्ग। ठीक है, तो हिडनबर्ग रेखा जो होती है वो किन किन देशों के बीच थी? वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में थी। प्रथम विश्व युद्ध से जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। ये पॉइंट भी याद रखना आप लोगों ने। हिडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, और प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो जर्मनी की सेना जो थी वो इसी रेखा से हटी थी, हिडनबर्ग रेखा से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्डरनेस रेखा। तो आर्डरनेस रेखा किस किस के बीच में? पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच में। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो थी वो ये रेखा जो थी वो खींची गई थी। याद रखना यहाँ से भी पॉइंट। तो पूछ लिया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सी रेखा खींची गई थी? तो आर्डरनेस रेखा खींची गई थी। तो पूछ सकती है आर्डरनेस रेखा किन किन देशों के बीच है? तो वो पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, इंपॉर्टेंट है दोनों ये। 24वीं समांतर रेखा जो है भारत और म्यांमार के बीच में है, और 38वीं समांतर रेखा जो है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। यहाँ से ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो 24वीं कौन सी बोली समांतर रेखा? जो भारत और म्यांमार के बीच में है। और देन नेक्स्ट 38वीं कौन सी बोली समांतर रेखा? वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। और कोरिया को दो भागों में बांटने वाली रेखा भी कौन सी है? 38वीं समांतर रेखा है। कोरिया को दो भागों में जो बांटती रेखा है वो कौन सी है? 38वीं समांतर रेखा है। ओके, नेक्स्ट बात करते 49B। ठीक है, तो 49B समांतर रेखा जो वो अमेरिका और कनाडा के बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आपने ये भी इसको याद रखना है। ओके,
तो आई होप जितने भी मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर बताए हैं, जो जो रेखाएं खींची गई थी, आप सभी को समझ आ गई होगी। अब कुछ बात कर लेते हैं इंटरनेशनल जो बॉर्डर है इंडिया के, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट कि भारत बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाता है, तो कितने किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है भाई? 4097 किलोमीटर का, ठीक है। अब ये बॉर्डर कौन भारत के किन किन देशों के साथ लगता है? तो देखो, तो ये लगता है पश्चिम बंगाल से, असम से, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है ये वाली लाइन जो है, ठीक है। मतलब यहाँ से ये बॉर्डर गुजरता है। तो वेस्ट बंगाल के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, वेस्ट बंगाल के साथ क्या करता है, भारत बांग्लादेश का जो सीमा है वो वेस्ट बंगाल के साथ सबसे ज़्यादा है। और बाकी मैंने यहाँ पे नाम लिखे, तो आपने यहाँ पे पॉइंट नोट कर लेने हैं, ओके। देन उसके बाद भारत जो है वो नेपाल के साथ भी बॉर्डर बनाता है, तो कितना बनाता है? 1751 किलोमीटर का। और ये सीमा जो बनती है, वो सीमा जो ये बॉर्डर है वो गुजरता है उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, नेपाल से होकर गुजरता है, ठीक है, ये जो बॉर्डर है। देन म्यांमार के साथ बनाता है वही 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ बनाता है भारत जो है बॉर्डर वो 699 किलोमीटर बनाता है। और पाकिस्तान के जो साथ जो सीमा लगती है भारत की, वो कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ याद रखना है, बांग्लादेश, सभी के साथ याद रखना है कि कितने कितने किलोमीटर जो हो भारत जो है वो अन्य देशों के साथ जो है वो उनकी सीमा जो है वो लगती है, ठीक है, कितने किलोमीटर लगती है, ठीक है। तो आपने याद रखने हैं। और देन ये प्लेसेस भी याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ से होकर ये बॉर्डर्स गुजरते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।